लोकल वोकल न्यूज पर अब तक गाजियाबाद की कई समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया गया। कई इलाकों में खबर का असर भी हुआ और समाधान की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी बीच हमारी टीम मुरादनगर के वार्ड नंबर 16 पहुंची, जहां लोगों ने एक एक कर कई परेशानियों का जिक्र किया। यहां पर रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों पर जल भराव की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर जगह जल भराव की समस्या है और जल निकासी ना होने के चलते गंदे पानी से बीमारी का खतरा भी है। लेकिन इस ओर जिम्मेदार लोगों का ध्यान नहीं है। घर से लेकर गलियों तक पानी ही पानी, और इसी पानी की वजह से अक्सर लोग फिसल कर गिर जाते हैं और कई बार गंभीर चोटें भी आती हैं। लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। लोकल वोकल की टीम अब मुरादनगर के वार्ड नंबर 16 में पहुंच चुकी है। यहां पर तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो यहां के लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहां के वार्ड पार्षद से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई यहां नहीं हो पाई है। इनकी शिकायत लगातार बनी हुई है और इनका कहना है कि सबसे बड़ी शिकायत ये है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ज़रा दिखाएँ कि देखिए ये जो पीछे इनका जो रास्ता है, मेन रास्ता है, ये नाली बिल्कुल भरी हुई हैं। जो नालियों का पानी है वो गंदा पानी ये रास्ते में फैल रहा है। लगातार यह पानी यहीं फैला रहता है और कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहीं से लोग निकलते रहते हैं। मेन रास्ता इनका निकलने का ये है और काफ़ी परेशानी बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है। अभी एक मेरे साथ ऐसी अम्मा जी जुड़ी हुई हैं जिनको यहाँ चोट लगी है इस पानी में गिरने के कारण। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? रईसा। अच्छा, यहाँ कैसे चोट लगी आपको? ये लिकड़ के जा रही, पैर पड़ गया। देखिए, इन्होंने बताया कि इनके चोट लग गई है। जरा कैमरामैन से गुजारिश करूँगा जरा दिखाएं, इनकी आंख को भी दिखाएं कि किस तरीके से आंख में भी इनके चोट लगी हुई है, सर में भी इनके चोट लगी हुई है, इनके पैर में भी चोट लगी हुई है। और इस तरह के ये नहीं कि इनको अकेली चोट लगी है, और भी कई लोगों को इस तरह की चोट लग चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसे ही सप्लाई का पानी शुरू होता है तो पूरे इलाके में जल भराव हो जाता है। पानी का निकास इस कॉलोनी से बाहर के लिए नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत की गई कई बार स्थानीय पार्षद से भी, लेकिन इनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। जी, पार्षद साहब को भी मालूम है, पार्षद साहब भी देखते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ये काफ़ी टाइम से समस्या चल रही है जी, सालों से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, मगर इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इसकी कंप्लेंट भी कर चुके हैं नगर पालिका में भी, लेकिन इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया। सुना आपने किस तरह से यहाँ पर जल भराव की समस्या है जो जानलेवा भी है, लेकिन जिम्मेदार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान कब होगा ये भगवान ही जाने। इसके अलावा इस इलाके में गंदगी इतनी है कि लोगों को खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, और तो और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ये वार्ड नंबर 16 का वो इलाका है जहाँ पर यहाँ काफ़ी बस्ती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दिखाना चाहूँगा कि इस साइड में देखिए कितनी यहाँ पर एक कूड़े का ढेर लगाया हुआ है। यहाँ कूड़ा डंप किया जाता है, यानी डंपिंग ग्राउंड टाइप का यहाँ बना दिया गया है। तमाम तरह की यहाँ ये कूड़ा सारा इकट्ठा होकर के यहाँ डाला जाता है और इस इलाके में बदबू फैलती है। लोगों का कहना है कि इसके कारण यहाँ आसपास के लोग ज़्यादातर बीमार भी हो चुके हैं और कई बार अस्पतालों में मतलब भयंकर बीमारी के भी वो शिकार हो चुके हैं। और इसकी शिकायत कई बार स्थानीय पार्षद से भी की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय पार्षद जीतने के बाद इनका आरोप है कि इस तरफ उन्होंने अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया। जी बताएंगे क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है, अब यहाँ ये तालाब है, तालाब में यहाँ कूड़ा कबाड़ लैट्रिन ये सब डालते हैं और आबादी है चारों तरफ। ये बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी, कितने लोग बीमार हो गए। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता, वो भगा देते हैं। जी, यहाँ मच्छरों की भी समस्या है? जी सर, मच्छरों की भी है, काफ़ी मच्छर है। इस दौरान में लोग पंखा बंद कर देते हैं, मच्छरों की वजह से पंखे भी बंद नहीं होते, दिन में भी मच्छर लगते हैं। किस तरह के मरीज ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ देखने में आ रहे हैं? जिस तरीके से तो देखा जाए तो हेपेटाइट सी, डेंगू वगैरह। किस तरह के ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, हेपेटाइट सी और मलेरिया बुखार वगैरह, ऐसी बीमारी ज़्यादा है। तो इन्होंने बताया स्थानीय लोगों ने कि देखिए यहाँ पर जिस तरह से गंदगी फैली हुई है, इस गंदगी के कारण यहाँ के लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी या स्थानीय पार्षद बिल्कुल चुप्पी साधे हैं। इतनी समस्याओं के बीच साफ सफाई की समस्या तो होगी ही। दरअसल यहाँ घनी बस्ती है। इस घनी बस्ती के पास ही डंपिंग ग्राउंड बना है, यानी पूरे इलाके का कूड़ा इसी जगह डंप किया जाता है। इस गंदे कूड़े की वजह से इलाके में काफी बदबू फैली होती है। यहाँ से निकलना भी दूभर हो जाता है। लोगों का आरोप है कि घरों में रहना इस कूड़े की वजह से मुश्किल हो चुका है। जब इन समस्याओं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया तो लोकल वोकल लोगों की आवाज बनकर
लोकल वोकल की टीम मुरादनगर के वार्ड नंबर 16 पहुंची और सच्चाई आप सबके सामने। लोकल वोकल के लिए गाजियाबाद से तेजस चौहान की रिपोर्ट।